नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो है विशेषण। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियोज़ अपलोड हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उन वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर से देखिए। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी उपयोगी वीडियो है। एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं संज्ञा से लेके अव्यय तक, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीज़ें, तो ये एक आधार का काम करेंगे आपके लिए। क्योंकि हम आगे जब कारक पढ़ेंगे, हालांकि कारक का मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर एक बार कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार डिटेल में काफ़ी वीडियो बनाइए इसकी, तो मैं कारक का वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज़ और जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पिछली परीक्षाओं में जो आ चुके हैं सुपर टेट या फिर यूपी राजस्व लेखपाल में, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का भी एक मैं एक्सरसाइज पेपर तैयार करूंगा और आपसे शेयर करूंगा। साथ में हम लोग उसका भी अभ्यास करते रहेंगे। लेकिन चूँकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आधार की चीज़ें हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय क्या है, ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं जान जाते हैं तब तक वो चीज़ें हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यदि ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू हम लोग बना लेते हैं, एक आधार बना लेते हैं, तो फिर इन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने इसीलिए सोचा कि क्योंकि ये आधारभूत चीज़ें हैं, इसलिए इनकी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को मैं एक वीडियो में मैं लगभग एक पार्ट कवर कर जाता हूं। और संज्ञा का एक वीडियो है, सर्वनाम का एक वीडियो है। इसी तरह विशेषण को भी मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इकट्ठा किया है और इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक स्पेशल क्लास है, ये एक स्पेशल बैच है जो मैंने शुरू किया है यूपी सुपर टेट और यूपी राजस्व लेखपाल के लिए। तो आप लोग अधिक से अधिक जोड़िए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें परीक्षा से रिलेटेड मिलने वाली हैं। सबसे पहले विशेषण क्या है ये जान लेते हैं। एक लाइन की चर्चा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विशेषण कुल ये 4 प्रकार के हैं। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। ये मुख्यतः 4 विशेषण है और इनके फिर सब पार्ट है और उन सब पार्ट्स को भी हम लोग देखेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने डिटेल में काफ़ी कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको एक बार सरसरी निगाह से इन चीज़ों को देखते चलना है। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और जब एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको याद करना और इनको कंठस्थ रख पाना भी आसान हो जाएगा। चलिए, पहला इसमें है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सबसे पहले देख लेते हैं क्या है सार्वनामिक विशेषण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं सर्वनाम, और जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे वह लड़का है, और यहीं पे एक और मैं लिखता हूँ, वह अच्छा लड़का है। इन दोनों उदाहरणों को आप लोग देखिएगा और यहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, वह लड़का है, इसमें जो वह है वो क्या है? यह एक सर्वनाम है। यदि सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है, संज्ञा के साथ यदि वो सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें कई सब पार्ट है, उनको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। जैसा इसमें है पहला निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण ये होते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे इसके उदाहरण मैंने लिखा है, यह व्यक्ति, वे व्यक्ति इत्यादि। इस तरह के जो विशेषण होंगे वो सार्वनामिक विशेषण होंगे और निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होंगे। इसी तरह से
अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, यानी जो विशेषण जिन विशेषणों से कुछ निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप नहीं कह सकते हैं, वो निश्चित नहीं है, इसलिए इनको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़के, इस तरह के जो होंगे, इसमें निश्चितता नहीं है, एक संदेह की स्थिति है, एक अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए हम लोग इनको कहेंगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे जो वस्तु, जो व्यक्ति, यानी इनसे दो संज्ञाओं के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, दोनों के संबंध को स्पष्ट किया जाता है, तो वो होते हैं संबंधवाचक। और इसी प्रकार से होते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये प्रश्न के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे कौन मनुष्य, कौन लोग, इस तरह के जो विशेषण होंगे वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो ये इसके सब पार्ट है, ये 4 सब पार्ट है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। जैसा कि हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, और उन 6 प्रकारों में से आप देख लीजिए यहाँ पे ये 4 प्रकार आ गए हैं सर्वनाम के। 2 प्रकार कौन कौन से बच गए, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम या निजतावाचक सर्वनाम जो होते थे, उनको छोड़ करके बाकी जो सर्वनाम ये चारों हैं, ये सर्वनाम जो है विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। यदि ये संज्ञा के साथ आते हैं तो ये विशेषण के रूप में बन जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। यदि ये संज्ञा के अलग से आते हैं, यानी संज्ञा के साथ यदि कोई संज्ञा के बदले में यदि कोई शब्द आता है तो वो सर्वनाम होगा, लेकिन संज्ञा के साथ ही कोई शब्द यदि वही सर्वनाम आ जाता है संज्ञा के साथ, तो वो विशेषण के रूप में काम करेगा। आप लोग समझ रहे होंगे। ये दूसरा हमारा है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि किसी वस्तु के गुण दोष का, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, उसकी स्थिति का बोध जो कराते हैं विशेषण, उनको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इनके प्रकार भी हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। ये कुल 7 प्रकार के हैं, और इनको बारी बारी से 6 प्रकार के हैं। तो इसमें पहला है कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक और आकार बोधक। अब इसमें देख लीजिए कालबोधक में कौन है, नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। इसी तरह से स्थानबोधक जो है, स्थानबोधक में निचले, बिचले, ऊपरले, इस तरह से। रंगबोधक आप लोग जानते हैं, लाल, पीला, काला, ये इस तरह से हो गए। दशाबोधक मोटा, पतला, वृद्ध, युवा, इस तरह से दशाबोधक विशेषण होते हैं। गुणबोधक जो गुण दोष हो, अब इसमें गुण का मतलब ये ना समझिएगा कि केवल अच्छाई, इसमें बुराई भी आ जाएगी। जितने भी गुण होते हैं वो सारे आएंगे इसमें, जैसे अच्छा, बुरा, झूठा, सच्चा इत्यादि, ये जो होते हैं गुणबोधक। इसी तरह से आकार बोधक है, तो जैसे गोल, चौकोर, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ये सारे शब्द जो होंगे वो आकार बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो अगला है दोस्तों ये ग वाला संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में 2 पार्ट हो जाते हैं, पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक, और इसमें भी क्रमवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकवाचक जो होते हैं विशेषण वो आते हैं। पूर्णांकवाचक को मैं आपको बता देता हूँ, पूर्णांकवाचक क्या होते हैं, जिनमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया जाए, जैसे 10, 20, 25, 30 पूर्णांक संख्याओं के बारे में इनमें चर्चा होगी, उस तरह के शब्द होंगे, तो वो जो है पूर्णांकवाचक विशेषण होंगे। इसी तरह से अपूर्णांकवाचक विशेषण, जैसे आधा, पौना, डेढ़ा, इस तरह के जो शब्द होंगे तो वो अपूर्णांकवाचक विशेषण होंगे। क्रमवाचक आप लोग जानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। समुदायवाचक चारों, पाँचों, छओ, दसों, इस तरह से जो होंगे वो उस तरह के होंगे। प्रत्येकवाचक जैसे प्रत्येक, एक एक, इस तरह से करके जो विशेषण होते हैं उस तरह से ये प्रत्येकवाचक आ जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इतने विशेषण होते हैं। इसी तरह से होता है परिमाण बोधक विशेषण। अब इसमें भी है निश्चित परिमाण बोधक, जैसे 1 kg घी,
तो अब ये निश्चित है 1 kg, लेकिन बहुत सारा घी, बहुत सारा दूध, इस तरह के जो विशेषण होंगे, वो इस तरह के जो शब्द होंगे तो वो परिमाण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने ये स्पेशल बैच शुरू किया है खास करके यूपी सुपर टेट और यूपी राजस्व लेखपाल के लिए। तो उसी हिसाब से, उसी के सिलेबस के हिसाब से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश की है। एक चीज़ आपसे कहूँगा कि आप इस बैच से अधिक जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप इस तरह की गतिविधि करेंगे तो हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी, एक आत्मबल मिलेगा और उस आत्मबल के फलस्वरूप हम अच्छी चीज़ें और बेहतरीन चीज़ें आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो बस इजाज़त दीजिए, नमस्कार।